अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल बड़े भैया की आने वाली के साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। दूसरों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते वानिया की अपनी ही दुनिया उजड़ जाती है। महविश घर आ जाती है, लेकिन इस बात का इल्म वानिया को बिल्कुल नहीं होता। उसका बेटा शहीर अब महविश के बेटे के साथ खेलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, लेकिन ये बात वानिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसको खींचकर अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती है। लेकिन वहाँ जाते हुए भी वानिया उसको अपने साथ शॉपिंग मॉल में नहीं लेके जाती, बल्कि गाड़ी का एसी ऑन करके उसे गाड़ी में भी उठा जाती है कि तुम बैठो और मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। अब वहाँ पे बाहर शॉपिंग करते हुए वानिया को वक्त का अंदाजा ही नहीं होता कि कितना टाइम गुजर चुका है। दूसरी तरफ गाड़ी का एसी बंद हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें हब्स होना शुरू हो जाता है। गाड़ी में इतनी ज्यादा घुटन हो जाती है कि आखिरकार उस बच्चे का दम घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ना कोई क्रॉसिंग का जरिया होता है और वानिया चाबी भी ले जा चुकी होती है। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा मौत के मुंह में जाने लगता है और ये पल भी आता है कि वो बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है, अधमरा सा। अब यहाँ पे जब वानिया गाड़ी पे आती है तो वो देखती है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हबस है। जब वो अपने बेटी को देखती है तो वो एकदम उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी जवाब मौसूल ना होने पे वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन डॉक्टर उसे जवाब देते हैं कि आपका बेटा कितनी देर का मर चुका है। ये मैंने काफ़ी एपिसोड पहले ही आपको बताया था कि वानिया अपने बच्चे से हाथ धो बैठेगी। एक तो वो डॉक्टर ने उसे बताया कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकेगी, ये सदमा उसे अब सारी उम्र लेके बैठा रहेगा, क्योंकि जिन रिश्तों से वो उसे दूर करना चाहती थी आखिर में वही रिश्ते उसके काम आते हैं। वो एक दफ़ा फ़ोन कॉल करती है समीर को और साथ में बड़े भैया को, तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। मुकम्मल इलाज उसका करवाया जाता है, लेकिन डॉक्टर की तरफ से ये बताया जाता है कि बच्चा जानबर नहीं हो सकता। डॉक्टर की ये बात सुनते ही वानिया एकदम सख्ते में आ जाती है और जब ये घर वालों को इत्तला मिलती है तो सारे एकदम परेशान हो जाते हैं, फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। समीर इस सारे मामले का जो कसूरवार है वो वानिया को ठहराता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटे की जान गई। तुम ना अपनी शॉपिंग तुम्हारी छूटती थी, ना घर पे तवज्जो देती थी, और तुमने मेरे बेटे को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। तुम उसको गाड़ी में बिठाकर क्यों गई? दूसरों को दुख और परेशानी में देखकर खुश होने वाली वानिया पे आज वो क़यामत टूटी है कि कोई भी इसे दो बोल तसल्ली के क्या बोले, वो भी इसके लिए कम होंगे। अब यहाँ पे समीर जब घर आता है अपने बेटे को दफना कर, तो वानिया उससे पूछती है कि कहाँ है मेरा बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन एक दफ़ा मुझे मेरा बेटा ला दो। यहाँ पे समीर उसको धक्का देकर चला जाता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। वानिया ने महविश और कबीर के बच्चे को जानबूझकर मारा था। कुदरत का इंसाफ ये है कि वानिया आज अपने ही बच्चे के मौत की जिम्मेदार है। शिवा अपने आप से ही बातें करती है और कहती है कि मुझे कब अलमीर से मोहब्बत हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी बातें पीछे खड़ा अलमीर सुन लेता है और उसे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि शिवा जैसी लड़की उसकी लाइफ पार्टनर बनेगी। कबीर अलमीर को माफ़ कर देता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी महविश कहती है कि अगर अलमीर तुम शादी करना चाहो तो तुम्हारे लिए शिवा कैसी लड़की रहेगी, तो वो इस पे भी राजी हो जाता है। वानिया अपने ही बेटे की मौत की जिम्मेदार बनती है और ये चीज़ उसे किसी सूरत चैन नहीं लेने देती और आहिस्ता आहिस्ता वो पागल होना शुरू हो जाती है। फर्दर रिव्यूज ऑफ बड़े भैया काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।